हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बता रही हूँ। पिछले सेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, तो आप लोग वो जो वीडियो है वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं उसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, तो ध्यान रखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ मिले, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, तो याद रखिए द नंबर ऑफ के बाद में जो आप नाउन का यूज़ करेंगे आफ्टर द नंबर ऑफ, नाउन विल बी प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं एंड मेन वर्ब की, तो आप हमेशा यूज़ करेंगे सिंगुलर, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर अ नंबर ऑफ की, तो इसकी कंडीशन में नाउन तो प्लूरल होगी, नाउन विल बी प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब विल बी प्लूरल। यहाँ पर यानी आपको ध्यान रखना है कि ए नंबर ऑफ के साथ में तो नाउन भी प्लूरल आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ की कंडीशन में नाउन तो प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। इसके अलावा एक और कंडीशन ध्यान दें, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इन्फिनेटिव और जेरेंट, बेटा इन्फिनेटिव और जेरेंट के ऊपर भी मैं आपको एक पूरा सेशन बताऊंगी कि किस तरीके से इनका वर्क होता है एंड व्हाट इज़ इन्फिनेटिव और जेरेंट। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड जेरेंट V1 प्लस ING, यानी वर्ब का ही एक फॉर्म होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब इन्फिनेटिव और जेरेंट किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करें, तो आप इसके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो यूज़ करेंगे वो हमेशा आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव और जेरेंट जब भी आते हैं तो इनके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसी लगानी है, हमेशा सिंगुलर लगानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रही हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पर। इसके अलावा बेटा जब मैं ये आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे पॉइंट्स बता दूंगी, इसके बाद हम इसी पर वर्कआउट भी करेंगे कि एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जब भी किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ मैंने आपको बताया, तो सेंटेंस इसके ऊपर बता रही हूँ। जैसे द नंबर ऑफ people are living in villages। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो मैंने प्लूरल लगाई है, बट आपको हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगानी है, सिंगुलर। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, इसका। अ नंबर ऑफ फार्मर्स, अगर फार्मर मिल जाए तो वो गलत हो जाएगा। फार्मर्स हैव बीन प्लफिंग तो यहाँ पर देखिए मैंने अ नंबर ऑफ का यूज़ किया है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसी लगाई है, मैंने प्लूरल के फॉर्म में लगाई है। यहाँ पर आर प्लफिंग देयर फील्ड्स। अगर मैं जेरेंट की बात करूं, जैसे आप स्मोकिंग सुनते हो सेंटेंस,
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये तो सेंटेंस आप बहुत बार देखते भी हैं सिनेमा वगैरह में जो ऐड आता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्मोकिंग इज़ अ जेरेंट फॉर्म और इसके बाद में ये सब्जेक्ट के रूप में है और इसके बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस के साथ में प्रीपोजिशन जो यूज़ होता है वो टू और फॉर का यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा, इंजूरियस टू हेल्थ और इंजूरियस फॉर हेल्थ जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट इज़ टू। इसके अलावा जैसे मैं इन्फिनेटिव की अगर बात करूं, जैसे टू इर इज ह्यूमन, यानी गलती करने वाला ही मानव है। तो यहाँ पर टू इर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब हमने जो यूज़ की है वो कैसी यूज़ की है, सिंगुलर। तो याद रखिएगा ये कंडीशंस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, कि जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस अकॉर्डिंग लगानी है। चलिए मैं कुछ और आपको कंडीशंस बता रही हूँ यहाँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिले, यहाँ पर एस का मतलब सब्जेक्ट है बेटा। यदि किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिले, इसके अलावा आपको अलोंग विथ, इसके अलावा किसी भी सेंटेंस में आपको टुगेदर विथ या फिर विथ, इन एडिशन टू, उसके अलावा हेडेड बाय, इसके अलावा गवर्न बाय, इसके अलावा कंट्रोल्ड बाय, कंडीशन बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले, उसके बाद अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, हेडेड बाय, गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय, एज वेल एज, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिलते हैं और इसके बाद में भी एक सब्जेक्ट आए, यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट है तो ध्यान से समझें, एक सब्जेक्ट और यहाँ पर एक और सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जब इन कंजंक्शन, ये कंजंक्शन कहलाते हैं बेटा, इन कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस अकॉर्डिंग आएगा। हो सकता है ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको ध्यान देना होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो हमेशा आप नियरेस्ट, इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ करनी है वो आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाएंगे और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल लगाएंगे। आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, आपको मेन किसको ध्यान रखना है, इस वाले सब्जेक्ट को। जैसे सेंटेंस की मैं बात करूं, द बॉय एंड, बेटा इसके अंदर एक और वर्ड जोड़ रही हूं, एंड नॉट, द बॉय एंड नॉट हिज, एंड नॉट भी सेम कंडीशन डिनोट करता है, ध्यान रखें। द बॉय एंड नॉट हिज सिस्टर आर, अब आपने एक रूल पढ़ा था पिछले पॉइंट्स में, मैंने बताया आपको पिछले, आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल। लेकिन मैंने कहा कि एंड के साथ अगर नॉट लग जाए तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है,
तो आपको अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगानी है। बहुत बार एग्जाम के अंदर बच्चे इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखते हैं और वो गलती कर देते हैं वो सेकंड को। जैसे यहाँ पर मैंने हिज सिस्टर सिंगुलर लिया है, बट मैं सिस्टर्स अगर कर दूँ तो बच्चे इस सिस्टर्स के अकॉर्डिंग आर को सही मानेंगे। अभी देख लेते हैं आगे सेंटेंस, द बॉय एंड नॉट हिज सिस्टर आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू। यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने लिखा, द बॉय एंड नॉट ए सिस्टर आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर आपको द बॉय को ध्यान रखना है, यानी कि ये सिंगुलर है तो आप आर की जगह पर क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। और भी हम सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे द गर्ल एंड हर फ्रेंड्स वर्क फॉर माई कंपनी। मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, तो आपको ध्यान रखना है द गर्ल यानी कि क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं बात करती यहाँ पर गर्ल्स की तो यहाँ पर वर्क सही हो जाता। ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बेटा कि अगर आप, मैंने पहले भी बताया था कि जब नाउन में एस या ई एस हम जोड़ते हैं तो एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनती है, लेकिन जब हम वर्ब में एस या फिर ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पर अगर एस या ई एस वर्ब में से हटा दोगे तो वो प्लूरल, हमें चाहिए थे कैसी, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर करनी होगी वर्ब को, तो आप क्या करोगे, एस और ई एस जोड़ दोगे, किसमें, वर्क में, किसके अकॉर्डिंग, गर्ल के अकॉर्डिंग। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये कंडीशन, ये वर्ड्स एज वेल एज कंट्रोल्ड बाय, गवर्न बाय, हेडेड बाय, टुगेदर विथ, इसके अलावा एंड नॉट और अलोंग विथ, इनके साथ आप, इन एडिशन टू, इनके बाद आपको, यानी इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट आपको कनेक्टेड मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं दो सब्जेक्ट, तो आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। चलिए एक और कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर। यस, तो मैंने 13 पॉइंट आपको बताया था, यदि दो सब्जेक्ट आपको अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू एंड नॉट से जुड़ें तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या कंडीशन है। मैंने यहाँ पर लिखा है नीदर नॉर, ईदर और नॉर, यानी ये कंजंक्शंस हैं। इन कंजंक्शन से यदि आपको दो सब्जेक्ट जुड़े हुए मिले, याद रखिएगा अगर टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों इन कंजंक्शन से, तो आप याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो कंडीशन आप यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, या फिर हम जो पहला सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट नाम दे दें और सेकंड वाले को मैं नंबर सेकंड दे दूं, तो नियरेस्ट या फिर जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे, वो एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी सेंटेंस में नीदर मिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर हिज ministers wants, ध्यान रखिएगा मैं लिख रही हूँ यहाँ पर his ministers wants to finish lockdown।
जैसा कि कल मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि फोर्थ जो है टर्म के लिए लॉकडाउन जो है, फोर्थ लॉकडाउन भी स्टार्ट होगा, उसके लिए अभी कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो उसी के ऊपर सेंटेंस यहाँ पर है, नीदर मिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर हिज मिनिस्टर्स वांट्स टू फिनिश लॉकडाउन। तो अभी मैंने 13 पॉइंट के अंदर भी आपको क्या क्लियर किया था कि बेटा जब भी किसी नाउन में एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो कैसा बनता है, प्लूरल। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और जब वर्ब प्लूरल करनी है तो वर्ब में से हमें क्या हटाना पड़ेगा, एस और ईएस हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब यानी केवल V1 जो होगा वो एज अ प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा। इस वजह से वॉन्ट्स की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉन्ट लिखना पड़ेगा। याद रखें अच्छे से आप लोग, वर्ब में ये बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, आई को एज अ सिंगुलर रखा जाना चाहिए, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आई फॉलो करता है वो प्लूरल की फॉलो करता है। तो आई के साथ कभी भी डज नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगता है, डू। और यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ फॉर्म में यूज़ होता है, बट हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हमेशा प्लूरल लगती है, तो यू के साथ भी हमेशा डू ही लगेगा। ये कंडीशंस आप थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। माय फादर नॉर माय फ्रेंड had broken the pane of window। यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है आपको, माई फादर नॉर माई फ्रेंड हैड ब्रोकन। अब देखिएगा, हैड की अगर मैं बात करूँ, इस फ्रेंड की बात करूँ तो फ्रेंड इज सिंगुलर, और हैड की बात करें तो सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ यही कंडीशन यूज़ होगी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम हैड की जगह पर आपको हैव दे देते तो क्या वो सही होता, नहीं होता, बिकॉज नियरेस्ट सब्जेक्ट, मैंने अभी कहा आपको दो सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि माय फादर वन सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट ये है, तो दो सब्जेक्ट हैं और फर्स्ट सब्जेक्ट इसको कहेंगे और सेकंड सब्जेक्ट इसको। तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात करें तो यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, हैज़ का। क्लियर है आपको अच्छे से? इन कंजंक्शन की मैंने बात की। तो चलिए एक और सेंटेंस यहाँ पर हम देख, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ कि कंडीशन क्या है कि आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर द उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो तो याद रखिएगा कि आर्टिकल का रूल क्या कहता है कि आर्टिकल हमेशा आपको नाउन से पहले लगाना है, विशेषण से पहले तभी लगता है जब उसके साथ में नाउन का यूज़ हो। लेकिन अब यहाँ पर मैं नाउन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो यानी क्या कंडीशन है कि आर्टिकल आप एडजेक्टिव से पहले लगा रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है तो वो एज अ कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंडीशन कॉमन नाउन, और ये जो कॉमन नाउन हम बात कर रहे हैं कि जो कन्वर्ट हुआ है एडजेक्टिव, वो आप हमेशा प्लूरल मानेंगे। अब कंडीशन क्या है, जब नाउन ही हमारी प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और जो आप मेन वर्ब अटैच करेंगे इसके साथ, दैट शुड ऑल्सो प्लूरल, दैट शुड ऑल्सो बी प्लूरल। That is the condition, subject condition of subject verb agreement। तो यानी कि ये पॉइंट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करूँ द पुअर, तो ये पूरी एक कॉमन कंडीशन यानी कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ यहाँ पर, जैसे द पुअर, जैसे द रिच,
एक और क्वेश्चन या बात करूं जो बहुत बार एरर के अंदर पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है, उसके अलावा भी एयरफोर्स में भी पूछा गया है। द पुअर जो होता है उनको द हैव नॉट्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और द रिच जो है इसके अंदर ऐसे देते हैं एरर, हैव को हैव्स कर देते हैं, लेकिन नॉट में एस लगाना है आपको। उसके अलावा रिच को कहा जाता है द हैव्स। तो ये एज अ एडजेक्टिव, पुअर आपको पता ही है, पुअर शब्द इज अ एडजेक्टिव है पुअर शब्द, और रिच भी एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा भी द पायस, द इंडस्ट्रियस, कंट्री में भी अगर बात कर लें जैसे कि द इंडियंस, द अमेरिकन्स, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे कन्वर्ट हो गए किसमें, नाउन में, कॉमन नाउन में। और कॉमन नाउन कैसी होगी, प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो भी आपको कैसी यूज़ करनी है, प्लूरल। तो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि आर लगेगा यहाँ पर, कभी भी इज नहीं लगे। आर ऑलवेज लव्ड बाय गॉड। पायस होते हैं बेटा आस्तिक, जो आस्तिक लोग होते हैं वो हमेशा भगवान को मतलब प्यारे होते हैं। ऐसे ही हम बात करें, द इंडस्ट्रियस हैव achieved their success। तो यहाँ पर देखिएगा हमने हैव का यूज़ किया, और जो पॉजिटिव केस हमने यूज़ किया वो भी कैसा यूज़ किया है, प्लूरल। आई होप आपको क्लियर होगा पॉइंट। तो आपको ये भी याद रखना है, मैंने आपको जो कॉमन नाउन की कंडीशन बताई है। याद रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, ये चीज़ भी याद रखें आप। जब भी किसी सेंटेंस के आपको 2 नंबरल एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाए तो सेकंड जो नंबरल एडजेक्टिव है वो आप हमेशा 2 के बाद जितने भी आएंगे तो उसको आप प्लूरल बताना है। अगर यहाँ पर 1 होता उसके बाद थर्ड लिखा जाएगा, थर्ड्स नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 था तो हमने क्या यूज़ किया, 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ नहीं होगा बेटा, क्या होगा, 4ths ऑफ। ऐसे ही अ पार्ट ऑफ, या फिर एक ही जगह अगर मैं क्या यूज़ करूँ 2 तो क्या होगा, पार्ट की जगह पर पार्ट्स ऑफ। तो मैंने ये कंडीशन आपको बताई है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ और 3/4 ऑफ, अ पार्ट ऑफ या 2 पार्ट्स ऑफ, या फिर जैसे कि 1/4, 4ths नहीं होगा फिर क्या होगा, 1/4 ऑफ। याद रखें 1/4 ऑफ, 2/4 ऑफ जो होगा उसको हाफ ऑफ हम कह देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये कंडीशन जब भी किसी सेंटेंस में आपको मिले तो 2 कंडीशन फॉलो होती हैं। वो क्या, कि अगर आपको काउंटेबल नाउन मिल रही है, कैसी नाउन, काउंटेबल नाउन, तो वो आपको हमेशा प्लूरल लगानी है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन मिल रही है तो आप हमेशा सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अब जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो यूज़ करेंगे वो आप कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। और जब काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब और
मेन वर्ब भी जो यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और इसी के अंदर एक और कंडीशन याद रखें, इसी को मैं ए पॉइंट बोल देती हूँ और इसी के अंदर बी पॉइंट भी बोल देती हूँ कि अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर आ गई, काफ़ी बच्चे पूछेंगे अभी कि मैम अगर सिंगुलर आ गई, आपने तो ये प्लूरल बता दी। यस बेटा, तो ध्यान रखिए, अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो ऑब्वियस है आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी यूज़ करोगे, सिंगुलर ही यूज़ करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने दोनों कंडीशन, या फिर आप इसको सी पॉइंट डाल सकते हैं, ए बी और सी, यानी कि नाउन जैसी भी यूज़ हो, और आप ये ध्यान रखिएगा जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती है। तो जब वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर। और अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट आप कहें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखें सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3/4 ऑफ, 3 के बाद क्या लगाएंगे, इतनी सी भी एरर एग्जाम में पूछते हैं, 3 के बाद 4th नहीं आएगा, 4ths आएगा। 3/4 ऑफ विलेजर्स वर्क इन सिटीज, यानी कहा कि 3/4 ऑफ जो विलेजर्स हैं वो काम करते हैं कहाँ, सिटीज़ में। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब नाउन हमारी प्लूरल है, SAES लगा है, तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और सेंटेंस, जैसे हाफ ऑफ लैंड हैव बीन कल्टिवेटेड। यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा हाफ ऑफ लैंड हैव बीन कल्टिवेटेड। अब आप ध्यान रखें, ये जो लैंड शब्द है वो यानी कि ज़मीन, वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो याद रखिएगा लैंड हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में आएगी। तो इसके साथ अगर मैं हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की बात करूं तो वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आप यहाँ पर हैव नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू नाउन, अकॉर्डिंग टू अनकाउंटेबल नाउन। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे 1/3 ऑफ वर्कर्स has left the cities in which they lived। अभी जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे जो हैं लोग जो रहते थे शहरों में वो छोड़कर जा चुके हैं शहरों को, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लॉकडाउन के सिचुएशन में। तो यहाँ पर देखें 1/3 ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्कर्स, या मैं वर्कर की अगर बात करती तो वर्कर की कंडीशन में यहाँ पर हैज़ करेक्ट होता, लेकिन अगर मैं वर्कर्स दे देती तो यहाँ पर क्या हो जाता है। तो आपको तीनों कंडीशन मैंने बताई, आप किसी भी तरीके से सेंटेंस खुद बना सकते हैं। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम में मिले तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मैंने देखिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन प्लूरल का कंडीशन बताया है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर का मतलब एग्जाम्पल बताया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको बताया है सिंगुलर का फॉर्म, यानी कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ कैसी लगेगी, सिंगुलर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक और हम सेंटेंस या एक और हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, फटाफट देखिएगा। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा
यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपको मनी की बात हो या फिर डिस्टेंस की बात हो या फिर टाइम, ध्यान से समझिएगा, मनी, डिस्टेंस और टाइम की अगर बात हो तो इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं। क्या? यदि टाइम, मनी और डिस्टेंस एक यूनिट में है, इकाई के रूप में है, तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। और यूनिट में नहीं हो, मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कह रही हूँ कि वो यूनिट में नहीं हो, यहाँ यूनिट में हो तो आप हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी, डिस्टेंस और टाइम की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ कैसे। जैसे मैं बात करूँ 10 miles are too long to walk, यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है 10 miles are too long to walk। अब देखिएगा यहाँ पर एक मुस्त के रूप में बात हो रही है, एक यूनिट के रूप में बात हो रही है 10 miles, बस इसी के अलावा कोई यूनिट के फॉर्म में जब बात हो रही है तो आप क्या यूज़ करोगे? मैंने अभी बताया आपको, आर यूज़ नहीं करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। यहीं पर अगर मैं ऐसे आपको बोलूँ, देखिए सेंटेंस नेक्स्ट, और फाइव आवर्स इज सफिशिएंट टाइम टू वर्क। अब देखिएगा क्या इस सेंटेंस में 5 आवर्स की बात हुई है जो सही है? यस, एक फॉर्म है यूनिट के फॉर्म में, तो यहाँ पर इज़ का जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ करेक्ट। अब यहीं पर मैं बात करूँ $5 has scattered by a rich man। तो अब देखिएगा सेंटेंस, यहाँ पर यूनिट नहीं है, उसने अलग अलग तरीके से फैलाए होंगे, तो यहाँ पर $5 जो है यानी कि मनी का जो बात हुई है वो यहाँ पर एक यूनिट में नहीं होके कैसी कंडीशन में है? प्लूरल की कंडीशन में। ऐसे ही हम बात करें, जैसे यहाँ पर 10 माइल्स है, 10 माइल्स में भी बात करूँ, 10 माइल्स का डिस्टेंस था मुझे कहीं जाने के लिए, लेकिन उसमें भी 5 मील का तो जो दूरी थी, डिस्टेंस था, वो थ्रू यानी कि किसी व्हीकल के मैंने कवर किया है, और 5 माइल्स जो था ऑन फुट मैंने कवर किया है, तो स्कैटर्ड कंडीशन हो गई। तो आप क्या यूज़ करेंगे? फिर प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि सेंटेंस के अंदर। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सेंटेंस के थ्रू भी समझनी है और सेंटेंस में क्या कह रहा है वो कंडीशन भी समझनी है। यहाँ स्कैटर्ड वर्ड दिया हुआ है, तो स्कैटर्ड वर्ड का मतलब ये यूनिट में नहीं है, डिफ्रेंशिएट फॉर्म में हो गया। तो आपको यहीं पर ध्यान देना कि ये अब हेल्पिंग वर्ड जो यूज़ करेंगे हम इनके साथ वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे।